जी हाँ स्टूडेंट, मैं बात कर रहा हूँ आज क्लास 10 के उन स्टूडेंट्स के जो फर्स्ट टाइम पब्लिक एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और बहुत बार स्टूडेंट जो है घबराए होते हैं कि कैसा ये पेपर होगा, क्या वहाँ पर होगा। और जैसा कि अभी एक पब्लिक एग्ज़ाम होने वाला है डाटा एंट्री ऑपरेशन 229 जिसका कोड है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ये पहला पेपर है अपना जो है एग्जामिनेशन में। तो आप सभी स्टूडेंट्स को जो क्लास 10 के यानी कि सेकेंडरी के 229 डाटा एंट्री ऑपरेशन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो मैं एक सैम्पल पेपर लेकर आया हूँ आपके लिए। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, कितने नंबर के कौन सा पेपर जो क्वेश्चन आएगा वो सब मेंशन कर रहा हूँ, कितने वर्ड्स में आपको लिखना है। एक बार अगर एग्ज़ाम देने से पहले आप इसको देख लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और आप वहाँ पर वो गलती नहीं करेंगे जो अदर स्टूडेंट करते हैं, जो कि 40 नंबर का सोच के जो है उसमें सोचते हैं कि आसानी से मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आप ये पेपर देख लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि एटलीस्ट आप टारगेट लेके चलिए कि आपके 40 में से 30 में से ऊपर मार्क्स जरूर आएंगे, 30 में से, अगर आप इस स्ट्रैटेजी के साथ इस एग्ज़ाम को देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं स्क्रीन की ओर और देखते हैं आज का ये पेपर डाटा एंट्री ऑपरेशन। जी हाँ, ये जो स्क्रीन में आप सैम्पल पेपर देख रहे हैं, एक ये सैम्पल पेपर है डाटा एंट्री ऑपरेशन, कोड है 229 क्लास 10 यानी सेकेंडरी का। जो सेकेंडरी के बच्चे हैं, जो लोग पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो एक बार इसको देख लेंगे तो आपको जो है सारा क्राइटेरिया क्लियर हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, जो आपका डाटा एंट्री ऑपरेशन का एग्ज़ाम्स होगा, वो जो थ्योरी मार्क्स होगा वो होगा आपका 40 मार्क्स का। 40 मार्क्स का इसलिए होगा क्योंकि प्रैक्टिकल ऑलरेडी इसमें 60 मार्क्स का हो चुका है। और इसमें कोड जरूर ध्यान दे लीजिएगा, ये 229 कोड है। ये आपका एक डाटा एंट्री वोकेशनल सब्जेक्ट है, वो वाला नहीं है, ये आपका जो रेगुलर सब्जेक्ट है वो आपका है। और साथ ही साथ में अगर टाइम पीरियड की बात करें तो यहाँ पे 2 आवर्स का, जी हाँ, ये पेपर जो आपका होता है वो 2 आवर्स का होगा। यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो 1 मार्क्स क्वेश्चन है उनका जो आपको आंसर देना है वो लगभग 10 वर्ड्स में देना है। तो 10 वर्ड्स में एटलीस्ट एक आंसर आपको लिखना है जो 1 मार्क्स का होगा। जो 2 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन देना है वो आपका 30 वर्ड्स का होगा, और जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो 50 वर्ड्स का। तो इसमें भी एक चीज़ क्लियर हो गया कि 50 वर्ड्स से ऊपर कोई भी आंसर नहीं लिखना होता है, बहुत ही ईजी माना जाएगा इसको। अब यहाँ पे देखिए, जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन दिया है, ये आपका मैच द फॉलोइंग। अब इस मैच द फॉलोइंग में इन्होंने 6 पॉइंट दिए हैं, ABCDEF, और हर पॉइंट को करने के लिए आपको हाफ मार्क्स दिया गया है, यानी कि हाफ इंटू 6 अगर हम करेंगे तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है। अब आपको यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है, तो आपको क्या करना है, जैसे आपको माइक्रोफोन लिखना है तो माइक्रोफोन से आपका कौन सा बी वाला जो है मैच कर रहा है उसको बिल्कुल उसके सामने लिखना है। ये आप ऑलरेडी सब जानते ही हो मैच द फॉलोइंग को हम किस तरीके से करते हैं। प्लॉटर के आगे जो आएगा वो आपको लिखना है, टास्क बार हो गया, फिर आपका जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस दिया है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको आंसर सही लगता है वो आपको जो है उसके आगे करते हुए चलना है। मैच द कॉलम आपका हो जाता है 3 मार्क्स का। उसके बाद यहाँ पे जैसे दिए हुए हैं ट्रू एंड फॉल्स, अब ट्रू एंड फॉल्स भी आपका 6 है, ABCDEF, और इसमें भी हाफ मार्क्स का एक रहेगा, और आपको हाफ इंटू 6 करेंगे तो ये भी 3 मार्क्स का रहेगा। यानी कि हर एक ट्रू और फॉल्स को सही करने पे आपको आधा मार्क्स यहाँ पे मिल रहा है। ट्रू और फॉल्स को थोड़ा सा ध्यान से करना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसे क्वेश्चन हो गए, या तो इसमें मार्क्स पूरा मिलेगा या बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपका जो है गलत होता है तो वो बिल्कुल जो है हाफ मार्क्स चला जाता है। तो इसमें जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है, सिर्फ ट्रू और फॉल्स आपको लिखना है और आपको यहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद हम अगर आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे बोला हुआ है कि डिफाइन द फॉलोइंग। आप फॉलोइंग बोले तो 4 चीज़ें आपको डिफाइन करने के लिए दी हैं, और हर एक टर्म को डिफाइन करने के आपको 1 मार्क्स अलॉट हुए हैं। जैसे लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है उसके बारे में लिखना है आपने, है ना। और फिर उसके बाद रीसाइजिंग टेक्स्ट बुक क्या होता है वो लिखना है आपने, इंसर्शन पॉइंट क्या होता है वो लिखना है, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स क्या होता है वो आपने लिखना है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में, तो कह रहे हैं राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। अब ये शॉर्ट नोट्स जो है यहाँ पर ABCD 4 दिए हुए हैं, और हर एक शॉर्ट नोट 2 मार्क्स का है, यानी 2 इंटू 4 आपका 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो जाएगा। यानी कि मॉनिटर के बारे में आपको लिखना है, फिर आपको बुलेटेड एंड नंबर्ड लिस्ट के बारे में लिखना है, कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट के बारे में लिखना है, डिज़ाइन टिप्स फॉर मेकिंग एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, और उतने ही वर्ड्स लिमिट में लिखना है जो 2 मार्क्स के लिए बताया गया है, 30 वर्ड्स। यानी 30 वर्ड्स में ही आपको एक एक टर्म को डिफाइन यहाँ पे करना है, उसका शॉर्ट नोट्स लिखना है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो ये आ रहा है आपका डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग। अब डिफरेंस बिटवीन में 2 दिए हैं, A और B, और दोनों ही 2-2 मार्क्स के हैं। जैसे सेलेक्टिंग टैक्स एंड रिप्लेसिंग टैक्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, 2 मार्क्स का हो जाएगा।
फ्रंट फेज एंड फॉन्ट साइज, ये फॉन्ट फेज एंड फॉन्ट साइज इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसका आंसर आपको बताना है यहाँ पे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। तो 6 में आपको बोला है आंसर द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ABCDE, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स का है, टोटल 10 मार्क्स का हो जाता है। क्वेश्चन क्या क्या दिए हैं, जैसे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टास्क बार इन विंडोज, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेल मर्ज विजार्ड, राइट द स्टेप्स फॉर प्रोटेक्टिंग अ डॉक्यूमेंट एज read only, then what is the importance of header and footers in a worksheet, write the steps for inserting them। फिर क्वेश्चन नंबर ई में दिया है व्हाट आर द वेरियस कैटेगरीज इंक्लूडेड अंडर द नंबर टैब इन द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स, एक्सप्लेन एनी वन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आता है। अब इस 7 में बोला है सपोज आफ्टर टाइपिंग अ पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट यू आर आस्क्ड टू प्रेस द फॉलोइंग की स्ट्रोक्स वन बाय वन, राइट द एक्शन दैट टेक प्लेस एट एवरी की स्ट्रोक कंसिडरिंग दैट द पैराग्राफ टेक्स्ट हैज़ बीन सेलेक्टेड बिफोर प्रेसिंग ईच की स्ट्रोक। अगर आपने एक पैराग्राफ टाइप कर दिया है, टेक्स्ट उसका टाइप कर दिया गया है और फिर आप इन कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं, इन की का यूज़ करते हो, तो उसका जो है क्या स्ट्रोक होगा, क्या उसमें जो है आंसर उसका निकल के आएगा, वो आपको यहाँ पे लिखना है। और 2 मार्क्स का है। जैसे F7 दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस A दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल B दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस D दबाएंगे तो क्या हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका बी वाला भी यहाँ पे 2 मार्क्स का है। सपोज यू हैव अ डॉक्यूमेंट विच हैव 20 पेजेस, यू आर आस्क्ड टू प्रिंट ओनली 16 and 70 पेज नंबर्स, राइट द स्टेप टू डू द सेम, ऑल्सो राइट द स्टेप टू प्रिंट 2 कॉपीज ऑफ ईच ऑफ द अबव पेज। तो ये आपको पूरा एक डायलॉग बॉक्स टाइप का बना के दिखाना पड़ेगा वहाँ पर, और उसमें जो है शो करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप कैसे आप पहले प्रिंट का सिलेक्शन करेंगे। तो वहाँ पे जो पेज नंबर होगा उसमें पेज नंबर पे आप लिखेंगे 16,17 और जहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉपीज़ लिखा होगा वहाँ पर 1 की जगह उसे 2 कर देंगे और फिर नीचे प्रिंट अगर आप करते हैं तो वो आपका जो है 16 और 17 पेज प्रिंट होगा और दोनों की 2-2 कॉपी निकल आएंगी। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द स्टेप्स टू क्रिएट अ column chart to compare the expenses of a company under various head in different quarters of an year, the data is provided as under। अब आपको यहाँ पे देखो डाटा दिया गया है एडवर्टाइजिंग, बैंकिंग, सैलरीज, अलाउंसेस, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, और इनका Q1, Q2, Q3, Q4 के आपके सभी चीज़ें डिफरेंट उन्होंने जो भी एक्सपेंसेस है कंपनी के वो दिए हुए हैं। इसको देखते हुए आपको एक चार्ट डिज़ाइन करना है। तो चार्ट डिज़ाइन आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 4 क्वार्टर है तो आपको अलग अलग यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि किसका कितना होता है। तो आपको जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है तो उसके बार ग्राफ में दिखाना पड़ेगा, बैंकिंग को बार ग्राफ में 4 दिखाने पड़ेंगे, सैलरीज को दिखाना पड़ेगा, इसी तरीके से और आइटम्स को भी आपको बार डायग्राम में ये शो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज़ रॉन्ग, पॉइंट आउट द मिस्टेक एंड राइट द करेक्ट। अब ये फार्मूलाज कुछ दिए हुए हैं आपको, इसको आपको पढ़ना है, इसमें से कौन सा गलत है तो वो आपको जो है बताना है और फिर करेक्ट फार्मूले को वहाँ पर लिखना है। ये क्वेश्चन रहेगा और इस तरीके से आपका जो है ये डाटा एंट्री ऑपरेशन का पेपर जो है पूरा हो जाएगा। तो ये भी बहुत इजी है, मैक्सिमम इसमें अच्छी बात यह है कि 2 आवर्स का है और आपको जो है एक आंसर 50 वर्ड्स में ही लिखना होता है, तो ये बहुत अच्छी बात है आपकी। और साथ ही साथ में यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो जब भी आप यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो आपको मार्क्स ज़रूर मिलेगा। क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलेगा तो ऊपर यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर ज़रूर डालिएगा, एनरोलमेंट नंबर के साथ में फिर डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन डालिएगा, किस दिन हो रहा है और क्या डेट है। सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर बोला है तो यहाँ पे आपको आपके साइन नहीं करने हैं, जो वहाँ पर आपके इन्विजिलेटर यानी टीचर जो होंगे एग्जामिनेशन हॉल में वो साइन करेंगे, ठीक है। और बाकी ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं और इसी तरीके का पेपर आता है। VCIC गुरुजी की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और चाहेंगे कि आप एक अच्छे मार्क्स के साथ में पास हो जाए। और इसी तरीके के वीडियोस के लिए बने रहिए इसी चैनल में।